खुशामदीद जीन्स इंस्टीट्यूट आने के लिए। चलें आज हम लोग अपने अंग्रेज़ी कॉन्वर्जेशन सीखने का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, तो आज मैंने एक यूज़र ने कमेंट में डाला था कि थोड़ा बहुत ग्रामर भी आप साथ ही साथ बताते चलें, तो इसके लिए मैंने सेंटेंस स्ट्रक्चर को लिया हुआ है। जुमले की अ, जुमला कैसे बनता है, मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या क्या चीज़ें उसमें होती हैं। तो अव्वल तो उसमें सब्जेक्ट होता है, यानी कि किसके बारे में। वर्ब होता है, क्या फेल है, क्या अमल है। और ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट यानी कि किसके बारे में, हम्म, किसके बारे में या क्या, दो भी हो सकता है। अब क्योंकि अगर अ, इसके शुरुआत में, सेंटेंस के शुरुआत में अगर इसमें भी किसी इंसान का जिक्र है और ऑब्जेक्ट में भी अगर किसी इंसान का जिक्र है, तो वो भी पॉसिबल है। या उस इंसान के बारे में क्या बोल रहे हैं आप, जैसे लूजली बोल सकते हैं कि मुब्तदा खबर वाला हिस्सा। तो सब्जेक्ट जो है वो मुब्तदा जैसा काम करता है और ऑब्जेक्ट जो है वो खबर वाला काम करता है। ठीक है। और इसमें इंग्लिश में खबर में वर्ब शामिल नहीं होता है, इसके लिए उसमें तीन हिस्से टूट जाते हैं। एक सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट लिखा है मैंने, सेकंड ऑब्जेक्ट, यानी कि कुड यू गिव मी, क्या आप दे सकते हैं मुझे। तो यहाँ मुझे जो है फर्स्ट ऑब्जेक्ट बन गया। उसके बाद मुझे क्या देंगे, अ ग्लास ऑफ वाटर, तो इसको सेकंड ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो ऑब्जेक्ट में भी दो आते हैं। एक अब जैसे कि एक और एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। आई गेव अ बिस्किट टू अ चाइल्ड। तो मैंने क्या दिया, बिस्किट दिया। किसको दिया, बच्चे को दिया। ठीक है। या फिर आई गेव टू द बॉय अ बिस्किट। तो अभी बॉय फर्स्ट ऑब्जेक्ट बन गया और बिस्किट सेकंड ऑब्जेक्ट बन गया। मगर बेहतर है कि आप दे रहे हैं तो क्या दे रहे हैं पहले वो लिखें, तो ज़्यादा आसान है। हालांकि दोनों ग्रामेटिकली करेक्ट है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर सब्जेक्ट की जगह ज़मीर आता है तो आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट का इस्तेमाल होता है। और अगर खबर में ज़मीर का इस्तेमाल होता है तो मी, अस, यू, देम, हर, इट, ऐसा आता है। आई आखिर में अगर लिखेंगे तो आई नहीं लिखेंगे, मी लिखेंगे। वी शुरू में अगर मुब्तदा की जगह लिखेंगे तो वी लिखेंगे। अगर मी को अगर आपको खबर में लिखना है तो अस लिखेंगे। उसी तरीके से यू बदलता नहीं है, दोनों जगह यू ही है। दे जो है वो देम बन जाता है। ही जो है वो हिम बन जाता है। शी जो है वो हर बन जाता है। इट भी बदलता नहीं, जैसा यू नहीं बदलता वैसा इट भी नहीं बदलता। कुड यू गिव मी, ऐसा नहीं बोल सकते कुड यू गिव आई। आप समझ गए होंगे मेरी बात। ठीक है। कुड यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। ठीक है। अब यहाँ पे साथ में मैं ये भी लिखा हूँ, ये कुड क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, ये मुहज़्ज़बन लगने के लिए। ठीक है। ताज़िमन कहने के लिए। तो कर्टिसी, कुड। यू यानी कि किससे, किसको बोल रहे हैं आप। बाद में गिव यानी कि क्या अमल, देने वाला अमल है यहाँ पे। मी किसको देना है, मुझे देना है। अब इसे मी की जगह तुम वो बदली कर सकते हैं, कुड यू गिव अस, कुड यू गिव, यू नहीं बोलेंगे क्योंकि अपने आप को तो नहीं दे लेंगे ना, तो इसके लिए यू छूट जाएगा। बाकी के हर तक चलेगा। कुड यू गिव मी, कुड यू गिव अस, कुड यू गिव देम, कुड यू गिव हिम,
कुड यू गिव हर, यानी कि मी यानी कि मैं, अस यानी कि हम, यू यानी कि तुम, देम यानी कि एक से जायद जो गैर हाजिर मगर जिसके बारे में बोला जा रहा है, और हिम जो है गैर हाजिर मतलब जिसके जो सुन नहीं रहा है। अंग्रेजी में बोलने वाला फर्स्ट पर्सन होता है और सुनने वाला सेकंड पर्सन होता है, लेकिन जिसके बारे में बोला जा रहा है और वो सुन सुन नहीं रहे, मतलब उनसे मुखातिब नहीं है, तब वो अ, उसको थर्ड पर्सन बोलते हैं। तो थर्ड पर्सन में चार किस्में आ जाती हैं। एक से जाहिद है तो देम हो जाता है, वाहिद मर्द है तो हिम हो जाता है, वाहिद औरत है तो हर हो जाता है, और कोई भी बेजान मतलब इंसान को छोड़कर इट का इस्तेमाल होता है। ठीक है, जानवरों को भी हम इट बोलते हैं। कभी कभार नर मादा है तो हिम हर भी यूज होता है। आप इट भी यूज कर सकते हैं, मगर जो बेजान चीजें हैं उन सारों को तो इट ही यूज होता है। उसी तरीके से जो सब्जेक्ट में आई, आई यानी कि मैं, अगर वो मुक्तदा की जगह आया तो आई, एक हम बोलना है तो वी, तुम बोलना है तो यू, वो लोग बोलना है तो वो बोलना है तो एक से जायद, तो दे, वो लड़का यानी कि वो भी हो और लड़का हो और वाहिद हो तो ही बोलेंगे, वो लड़की हो वाहिद हो तो शी बोलेंगे, इट जो है चीज़ों को बोलेंगे। अच्छा, यहाँ दे में जो है मर्द और औरत का फर्क नहीं है। जैसे कि आई में भी नहीं है, लड़की भी आई बोलेगी, मर्द भी आई बोलेंगे। वी में भी फर्क नहीं है। वी यानी कि उसमें दो लड़कियां भी हो सकती हैं, दो से जायद लड़कियां भी हो सकती हैं, लड़कियां लड़के साथ में हो सकते हैं, या सिर्फ लड़के हो सकते हैं। तो इसमें कोई मुज़क्कर और मुअन्नस का ये नहीं है कॉन्सेप्ट। यू भी ऐसा ही है। तो आई वी यू दे में ये बिल्कुल इसमें यही नहीं है, मुअन्नस और मुज़क्कर का दखल नहीं है। उसी तरह से मी अस यू देम में भी नहीं है। तो सिर्फ इसमें मर्द और औरत का फ़र्क ही और शी में पता चलता है, और हिम और हर में पता चलता है। हाँ, उसमें नाम दिया जाता है तो उससे पता चल जाता है कि मज़मून में औरतों के बारे में बोला जा रहा है, मर्दों के बारे में, लेकिन ज़मीर अपने आप उस चीज़ की निशानदेही नहीं करता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आप कोई होटल या कोई पार्टी में गए या किसी के घर गए हैं, आस्किंग फॉर वाटर इन होटल पार्टी इन समवन्स हाउस, तो ये बहुत ही महज़्ज़ब तरीका है। कुड यू प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। यहाँ पे मैंने थोड़ी जगह छोड़ छोड़ के लिखा हूँ, क्योंकि इसमें आपको कहाँ रुकना है, और उसमें जो मैंने कलर चेंज किया है उस पर मैं थोड़ा जोर ज़्यादा दे रहा हूँ। कुड यू प्लीज़, कुड यू प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो यानी कि वो जो मेन जो वर्ड आप कहना चाह रहे हैं उस जुमले में, तो वो खड़ के आता है तो अगले को जल्दी वो चीज़ पकड़ में आती है। ठीक है, तो यही चीज़। अभी इसको मैंने अब यहाँ पे, यहाँ गिव मी में मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और किसके लिए। अब ये गिव मी की जगह, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, गिव हिम, गिव हर, गिव अस, गिव देम, यानी कि किसको देना है वो भी हम बता रहे हैं। कुड यू प्लीज यानी कि क्या आप दे दे सकते हैं, क्या, मेहरबानी से। ठीक है, गिव यानी कि दो, और किसको दो, तो यानी कि यहाँ एक्सपेक्टेशन बता दे रहे हैं आप क्या चाह रहे हैं। एक्सपेक्टेशन यानी कि आपका मुतालबा क्या है, तो गिव, और किसको देना है वो भी बता दें। उसके बाद अगले इसमें आप बता रहे हैं कि क्या देना है, अ ग्लास ऑफ वाटर। अच्छा, तो यही चीज़ अगर आप कोई मेडिकल शॉप जाके आप पूछ रहे हैं
और सर दर्द की दवा पूछ रहे हैं, तो इसमें वही चीज़ सिलसिला चलेगा जैसे यहाँ पे है, कुड यू प्लीज़ गिव मी। यहाँ भी एग्जैक्टली वही है, अम, वैसे ही है, कुड यू प्लीज़ गिव मी। अब यहाँ पे आप बता रहे हैं कि क्या देना है। जैसे यहाँ पे आपने ग्लास ऑफ वाटर बोला था, यहाँ पे आप सम मेडिसिन बोलेंगे। ओके। और क्योंकि अगले को पता होना चाहिए कि किस चीज़ की मेडिसिन आप पूछ रहे हैं, किस चीज़ की दवाई पूछ रहे हैं, तो इसके लिए आप वो फॉर हेडेक भी ऐड कर रहे हैं। कुड यू प्लीज गिव मी अ ग्लास, सॉरी, अ ग्लास ऑफ वाटर, वो पहले वाले में। इसमें कुड यू प्लीज गिव मी सम मेडिसिन फॉर हेडेक। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप किसी का पकवान बहुत अच्छा लगा आपको, तो आप वो बनाने का तरीका पूछ रहे हैं। तो पहले तो आप उनको कोई अच्छी बात कह के उनकी उनकी हौसला अफजाई करेंगे। द टेस्ट वॉज ऑसम, यानी कि कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट हौसला अफजाई को बोलते हैं। कोई भी एक अच्छा जुमला किसी की तारीफ में बोला जाए तो उसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। अगर तनकीद करें तो उसको क्रिटिसाइज बोलते हैं या कमेंट बोलते हैं, कमेंट या क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज। और अगर किसी को अच्छा उनकी तारीफ की जाए, उनके अमल की या किसी भी चीज़ की अ, उसकी अच्छाई बयान की जाए तो उसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। द टेस्ट वॉज ऑसम। ठीक है, कुड यू प्लीज। अब यहाँ पे सिखाना मकसद है, इसके लिए टीच मी, तो वही जुमला चलता आ रहा है, कुड यू प्लीज। वहाँ पे था गिव मी, दो जगह भी गिव मी था, यहाँ पे टीच मी है, सिखाओ मुझे। हाउ टू मेक दिस, के ये कैसे बनाते हैं। ठीक है, बहुत आसान है। द टेस्ट वॉज ऑसम, कुड यू प्लीज टीच मी हाउ टू मेक दिस। अच्छा, अगर आप किसी मसले में उलझे हुए हैं और उसका हल किसी से चाहते हैं, आस्किंग अ क्लासमेट टू हेल्प विद अ मैथ्स प्रॉब्लम। अभी हमने मैथ्स प्रॉब्लम लिखा है और क्लासमेट लिखा है, ज़रूरी नहीं, ये तो सिर्फ सिखाने के, कोई भी एक मौजू लेके सिखाने के लिए मैं ये इस्तेमाल किया हूँ। कोई भी मसला, रोड पर अगर आपका टायर पंक्चर हो गया, तो वो टायर पंक्चर वाले को आप बोल रहे हो, तो उसको उसको भी ये इसी तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे पहले आपको प्रॉब्लम बताना है कि मसला क्या है। आई फाइंड दिस सम सो डिफिकल्ट। तो अगर आप पंक्चर वाले को बोलना है तो माई टायर हैज़ गॉट पंक्चर्ड, माई माई व्हीकल टायर हैज़ गॉट पंक्चर्ड। तो पहले आप मसला बोल रहे हैं, तो अगले को समझ में आए ना, तो हेल्प किसकी, किस चीज़ की करें, मदद किस चीज़ की करें। तो इसके लिए आई फाइंड दिस सम सो डिफिकल्ट, वुड यू माइंड हेल्पिंग मी। क्या आप अ, बुरा ना माने तो मेरी मदद कर सकते हैं। अब मिसाल तौर पर रोड पर आपकी गाड़ी खुदा न खास्ता ख़राब हो गई, तो आप किसी से लिफ्ट मांग रहे हैं, तो आप बोलेंगे माई व्हीकल इज़ नॉट वर्किंग, वुड यू माइंड ड्रॉपिंग मी टिल द नेक्स्ट गराज प्लीज़, टू द नेक्स्ट next mechanic store or to the next bus stop or something like that, ऐसा। ठीक है, तो वुड यू माइंड, क्योंकि वो करना चाहे तो कर सकते हैं ना, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। तो इसके लिए वुड यू माइंड हेल्पिंग मी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस मसले को हल करने के लिए। ठीक है, आई फाइंड दिस सम सो डिफिकल्ट, वुड यू माइंड हेल्पिंग मी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप कोई जगह जाना चाह रहे हैं और आपको रास्ता भूल गए हैं या पता नहीं है, तो आप किसी से पूछ रहे हैं, आस्किंग समवन द वे टू अ पर्टिकुलर प्लेस। अब ये पर्टिकुलर प्लेस कोई मखसूस कोई बिल्डिंग हो सकती है या कोई जगह एरिया भी हो सकता है। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने मिसाल के लिए आई वॉन्ट टू गो टू विधान सौदा, तो कहाँ जाना है आपको, विधान सौदा। साथ ही साथ अगर आप ये, ज़रूरी नहीं है कि ये ऐड करें, लेकिन ऐड कर लें तो आपकी बात और थोड़ी पुख्ती होगी। आई लॉस्ट माई वे, क्या क्या मसला क्या है, आपको जाना है तो जाइए भाई, तो आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो।
तो उसके लिए आप वो जवाब उसी में छुपा हुआ है। आई लॉस्ट माई वे, मैं अपना रास्ता खो बैठा हूँ। या फिर आई एम न्यू टू दिस एरिया, यानी कि मैं नया हूँ इस एरिया के। ठीक है। अच्छा, तो अब इसे मिला के पढ़ेंगे। कुड यू प्लीज, तो यहाँ तक तो हमने ये कर दिया। तो वहाँ पे था टेल मी, उसके बाद था टीच मी, यहाँ पे शो मी। शो मी यानी कि दिखाओ, क्या दिखाएं? डायरेक्शन दिखाएं। शो मी द डायरेक्शन, किस चीज़ का डायरेक्शन? टू दैट प्लेस, क्योंकि हमने यहाँ ज़मीर का काम दे रहा है। क्योंकि विधान सौदा पहले ही बोल चुके हैं। यहाँ टू दैट प्लेस जो है वो एक्चुअली दैट जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। ओके। अच्छा, पूरा बोलते हैं। आई वॉन्ट टू गो टू विधान सौदा, आई लॉस्ट माई वे, कुड यू प्लीज शो मी द डायरेक्शन टू दैट प्लेस। ठीक है। अच्छा, आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, आपको जाना है साथ में, तो आप उनसे पूछ रहे हैं और कितना काम बाकी है, कितनी पढ़ाई बाकी है, या जो भी। तो टू फाइंड आउट हाउ मच मोर वर्क इज लेफ्ट, टू फाइंड आउट हाउ मच मोर वर्क इज लेफ्ट, तो आप पहले तो बोलेंगे हे वी आर गेटिंग लेट, हे हम लोग देरी हो रही है हमारे को। किस चीज़ के लिए? टू गो टू द मार्केट। तो यहाँ पे हम देरी हो रही भी बोल रहे हैं और किस लिए देरी हो रही है वो भी बोल रहे हैं। तो हे वी आर गेटिंग लेट टू गो टू द मार्केट। अब यहाँ पे हम पूछ रहे हैं कि और कितना टाइम लगेगा। कुड यू टेल मी प्लीज हाउ मच मोर होमवर्क इज लेफ्ट, कुड यू टेल मी प्लीज हाउ मच मोर होमवर्क इज लेफ्ट। ठीक है। तो इसको पूरा मिला के पढ़ते हैं। हे वी आर गेटिंग लेट टू गो टू द मार्केट, could you tell me please how much more homework is left। तो हमें देरी हो रही है बाजार जाने के लिए, आप बता सकेंगी कि और कितना होमवर्क। होमवर्क की जगह आप यहाँ पे वर्क भी ऐड कर सकते हैं, होमवर्क हटा के वर्क भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आप कहीं बाहर जा रहे हैं और आप पूछ रहे हैं किसी को कि आप भी चलोगे मेरे साथ। तो यू आर गोइंग एंड वांट टू नो इफ ही वांट्स टू जॉइन। ठीक है। हे आई एम गोइंग टू द मार्केट टू बाई सम फ्रूट्स। हे मैं बाजार जा रहा हूँ, गोइंग टू द मार्केट, जा रहा हूँ, कहाँ पे जा रहा हूँ? मार्केट। हे आई एम गोइंग टू द मार्केट टू बाई सम फ्रूट्स, कुछ फल खरीदने के लिए जा रहा हूँ। डू यू वॉन्ट टू जॉइन मी, क्या आप मेरे साथ चलना चाहेंगे? डू यू वॉन्ट टू जॉइन मी। ओके। तो पूरा मिला के पढ़ेंगे। हे आई एम गोइंग टू द मार्केट टू बाई सम फ्रूट्स, डू यू वॉन्ट टू जॉइन मी। तो उसके बाद यहीं पे उसी का खुलासा किया हूँ मैं। टेलिंग वेयर यू आर गोइंग एंड वाई, तो आप कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं वो बता रहे हैं। आप पूछ रहे हैं कि अगला आपके साथ चलना चाहता है क्या, आस्किंग इफ द अदर पर्सन वांट्स टू गो विथ यू। तो यही चीज़ अभी हमने पढ़ा था, वापस से पढ़ देता हूँ। हे आई एम गोइंग टू द मार्केट टू बाई सम फ्रूट्स, डू यू वांट टू जॉइन मी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप कोई फ़ोन ख़रीदना चाहते हैं, एक बजट 15,000 20,000 जो भी है, 50,000 5,000 जो भी है, तो आप एक एक बजट के अंदर कोई फ़ोन ख़रीदना चाहते हैं। अब यहाँ पे मैंने स्मार्टफ़ोन का हिसाब लिया है। तो आप किसी से मशवरा चाह रहे हैं उससे मुतालिक कौन सा वाला लूँ। यू वांट सजेशंस टू बाई अ फ़ोन। ठीक है। सजेशन और रेकमेंड में थोड़ा फ़र्क है। सजेशन सिर्फ सलाह होती है, रेकमेंड यानी कि जो इसका इल्म ज़्यादा रखता है, आपको आपको उन पर ज़्यादा भरोसा है। सजेशन तो आप बहुत से ले सकते हैं, सलाह तो मतलब आप राय तो सजेशन राय हो जाती है और रेकमेंड जो है वो मशवरा हो जाता है। फ़र्क है ना। राय में ज़रूरी नहीं कि आप अगले की राय को उतनी अहमियत देते हैं, लेकिन मशवरे में मतलब आप मुझे इस रहनुमाई कीजिए इस चीज़ लेने के लिए, तो रेकमेंड हो जाता है। यहाँ पे आप अगले को मानते हैं कि ये जानने वाला है बंदा इस चीज़ में,
तो इन ये जो बोलेंगे वो मैं करूँगा तो मेरा फ़ायदा है उसमें, तो वो रिकमेंड होता है, ठीक है? तो मैंने दोनों का इस्तेमाल किया है। यू वांट सजेशंस टू बाय अ फ़ोन, तो यहाँ पे आप वो वर्ड चेंज कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है? डिपेंडिंग ऑन उसके ऊपर ये होता है, निर्भर होता है कि वो आप उनको कितना मानते हैं इस चीज़ में उनकी महारत, वो चीज़ बहुत अच्छी तरह से जानते हैं वैसे। हे, आई वांट टू बाय अ स्मार्टफोन, तो यहाँ भी आप एक अपना ये मकसद बता रहे हैं कि मुझे फ़ोन खरीदना है विद इन 15,000 रुपीज़, यानी कि 15,000 के अंदर। पहले तो आप आपका क्या मसला है वो बता रहे हैं, और उसके साथ ही साथ आप अ, अपना वो बजट भी बता रहे हैं, लिमिटेशन बता रहे हैं, यानी कि मुझे 15,000 के अंदर वाला ही चाहिए। कुड यू रेकमेंड मी वन प्लीज, या वन भी बोल सकते हैं, कुड यू रेकमेंड मी द बेस्ट फोन प्लीज भी बोल सकते हैं, यानी कि इसमें सबसे बेहतर वाला फोन कौन सा है, ठीक है? तो ओके, हे, आई वांट टू बाय अ स्मार्टफोन विद इन 15,000 रुपीज, could you recommend me one please, could you recommend me the best one please, ठीक है? इसमें से सबसे बेहतर कौन सा है? अगर आपने देखा होगा, मैं कहने में जल्दी नहीं कर रहा, यही गलती ज़्यादातर लोग करते हैं कि वो जल्दी कहने जाते हैं, इसलिए तलफ़ुज़ में भी गलती होती है, और वो अ, उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं पैदा होता। तो ये टुकड़ा-टुकड़ा करके आराम से बोलना है, ठीक है? तो अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया, तो प्लीज़ कीजिएगा। अ, हमें सपोर्ट कीजिएगा हमारे इस अ, काम के लिए। तो और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एक बार हम देख लेते हैं जल्दी से। कुड यू प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर? कुड यू प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर? ये आप किसी रेस्टोरेंट में जाके पूछेंगे तो कुड यू प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। उसके बाद आप मेडिकल शॉप में सर दर्द की दवाई पूछ रहे हैं, कुड यू प्लीज़ गिव मी सम मेडिसिन फॉर हेडेक। उसके बाद आप किसी से कोई पकवान की तरीका पूछ रहे हैं तो द टेस्ट वॉज ऑसम, कुड यू प्लीज़ टीच मी हाउ टू मेक दिस। उसके बाद सम बहुत मुश्किल लगा आपको, तो आप सम या कोई भी मसले का हल पूछ रहे हैं। आई फाइंड दिस सम सो डिफिकल्ट, वुड यू माइंड हेल्पिंग मी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो उसके बाद आप कहीं का पता पूछ रहे हैं, ठीक है? तो आई वॉन्ट टू गो टू विधान सौदा, आई लॉस्ट माई वे, कुड यू प्लीज शो मी द डायरेक्शन टू दैट प्लेस। अच्छा, आप किसी से पूछ रहे हैं और कितना काम बाकी है, तो हे, वी आर गेटिंग लेट टू गो टू द मार्केट, कुड यू टेल मी प्लीज हाउ मच मोर होमवर्क इज लेफ्ट। उसके बाद आप बाजार जा रहे हैं और जानना चाहते हैं कि अगले भी आपके साथ चलना चाहते हैं। हे, आई एम गोइंग टू द मार्केट टू बाई सम फ्रूट्स, डू यू वांट टू जॉइन मी, ठीक है? उसके बाद आप कोई फ़ोन ले रहे हैं, एक 15,000 20,000 जो भी है, तो आप किसी से मशवरा कर रहे हैं, आप किसी की राय जान रहे हैं, आप किसी को कह रहे हैं कि मुझे सजेस्ट करो, मुझे रेकमेंड करो। तो हे, आई वांट टू बाय अ स्मार्टफोन विद इन 15,000 रुपीज़, कुड यू रेकमेंड मी वन प्लीज़, और कुड यू रेकमेंड मी द बेस्ट वन प्लीज़, ठीक है? बहुत शुक्रिया आखिर तक देखने के लिए। आप बने रहें अगले वीडियो तक। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। शब बख़ैर।